भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। ऐसा दिव्य उपदेश करके नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण गाते हुए और भ्रमण करते हुए चले गए। इधर वेदव्यास जी तुरंत अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तुरंत उठे और सरस्वती के जल में जाकर सुंदर स्नान किया, आचमन किया और भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके और अपने आश्रम में आए। ध्यान रखना, वेदव्यास जी का जो आश्रम है बद्रिका आश्रम में है। बद्रिका आश्रम में माना गांव है, वहां पर वेदव्यास जी आज भी वहां पर जो है सरस्वती मैया बड़ा दिव्य बहती हैं और वेदव्यास जी इस भागवती गंगा का जो है अपने मुख से प्रवाहित करते हैं और गणेश जी वहीं पर बैठे बैठे उनकी रचना करते हैं। वेदव्यास जी बोलते गए और गणेश जी बैठ करके उनको लिखते गए। आज भी वहां पर पूरा दिव्य जो है स्थान बना हुआ है। वेदव्यास जी की दिव्य गुफा है, वहां पर जहां से वेदव्यास जी बोलते हैं और गणेश जी अपनी उस दिव्य गुफा पर बैठ करके लिख रहे हैं। लेकिन जब लिख रहे थे तो सरस्वती नदी का जो जल है वह कल कल बहते हुए आ रही थी। तो गणेश जी बोले कि आपकी इस कलकल की आवाज से हमें वेदव्यास जी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, आप जरा थोड़ा सा धीरे हो जाइए, धीरे प्रवाह में बहिए। तो आज भी सरस्वती मैया वहीं से गुप्त होकर के और अलखनंदा में अपने आप को समाहित करती हैं और फिर वहां से चल करके बद्रिका आश्रम से अलखनंदा के रूप में फिर वही मिल करके प्रवाहित होती हैं। तो वेदव्यास जी निर्मल सरस्वती के जल में स्नान करते हैं और तुरंत भगवान का स्मरण करते हैं और उनके हृदय में भगवान विराजमान होकर के दिव्य भगवती गंगा का जो है प्रवाह उत्पन्न किए और वेदव्यास जी तुरंत उस संहिता को बनाना प्रारंभ करते हैं। अब जैसे इस दिव्य श्रीमद् भागवत का निर्माण किया तो सोचे कि ऐसा दिव्य ग्रंथ है तो कोई दिव्य पुरुष मिले जिसको हम इसका रसपान कराएं, जो इसको रसपान करने में बड़ा कुशल हो, जिसकी रुचि हो उसी को पिलाया जाए इसका रस। तो बोले किसको पिलाए? तो तुरंत उनको अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जी याद आए, क्योंकि यह जो दिव्य कथा है, यह जो संहिता है बड़ी दिव्य है, यह गंगा की भांति है। जैसे हम तीर्थराज प्रयाग में जब जाते हैं वहां गंगा में स्नान करते हैं, जो गंगा में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल की उससे और अधिक फल की प्राप्ति इस श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करने से मिलती है। तो तुरंत वेदव्यास जी को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज की याद आई।